तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज़ में ये उत्तरकाशी जो जिला चल रहा था, तो उत्तरकाशी जिले के ये भाग 3 है। इससे पहले हमने 2 भाग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख कुंड, यहाँ के प्रमुख बुग्याल और उत्तरकाशी जिले के प्रमुख यहाँ पे कौन कौन से ताल हैं, कुंड हैं और यहाँ के कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं उत्तरकाशी जनपद में प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पे ना 2 प्रकार के कुंड हैं, ठंडे कुंड भी हैं और गर्म कुंड भी हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं ठंडे कुंड। तो सप्तऋषि कुंड ये एक ठंडा कुंड है और ये यमुनोत्री से 14 किलोमीटर दूर है। दूसरा है यहाँ पे सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड ये गंगोत्री में है। तीसरा है यहाँ पे ब्रह्म कुंड व विष्णु कुंड, तो ये भी गंगोत्री में है और भागीरथ शिला के पास है। चौथा है यहाँ पे गंगानी कुंड, तो ये यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। जो ये सूर्य कुंड है तो ये यहाँ पे ठंडा कुंड है और गर्म कुंड भी है। सूर्य कुंड जो है यहाँ पे 2 कुंड है सूर्य कुंड। तो एक सूर्य कुंड गंगोत्री में है, वो ठंडा कुंड है, और दूसरा जो सूर्य कुंड है वो यमुनोत्री में है, तो वो गर्म कुंड है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं गर्म कुंड। तो सूर्य कुंड ये यमुनोत्री में है, तो ये गर्म कुंड है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में ये गर्म कुंड है। दूसरा है यहाँ पे गंगनानी कुंड, तो इसको गंगानी कुंड भी कहते हैं और ये गंगोत्री मार्ग पर है और ये गर्म कुंड है। इसके अलावा यहाँ पे एक जलप्रपात है, तो खेड़ी जलप्रपात, तो ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख झील व ताल। तो पहला है यहाँ पे नचिकेता ताल, तो ये उत्तरकाशी के चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर ये स्थित है। दूसरा है यहाँ पे डोडी ताल। तो डोडी ताल से 80 गंगा निकलती है, जिसको असीम गंगा का नाम भी माना जाता है। ठीक है, तो डोडी ताल से 80 गंगा का उद्गम होता है और जो ये डोडी ताल है ये 6 कोने वाला ताल है। अगला है यहाँ पे केदार ताल। तो गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और केदार ताल ये थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर है। केदार ताल से केदार गंगा का उद्गम होता है, जो भागीरथी की सहायक गंगा है। इसके बाद अगला ताल है यहाँ पे फाचकंडी ताल। ठीक है, तो फाचकंडी ताल, इस ताल का जो जल है वो उबलता रहता है। देवताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, भराड़सर ताल, तो ये सब जो ताल हैं ये उत्तरकाशी में है। बयां ताल और रोहिसाड़ा ताल, तो ये सभी जो ताल हैं ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद अब यहाँ पे आगे देखते हैं उत्तरकाशी में स्थित हिमनद। तो पहला है यहाँ पे बंदरपुच ग्लेशियर, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तीसरा है यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी जिले में है। चतुरांगी ग्लेशियर और चांगथांग ग्लेशियर, तो ये सभी जो ग्लेशियर हैं ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तरकाशी जिले में स्थित पर्वत शिखर व बुग्याल। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे पर्वत शिखर। पहला है यहाँ पे केदारनाथ पर्वत शिखर। इसकी जो ऊंचाई है तो 6940 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा है यहाँ पे भागीरथ पर्वत। तीसरा है श्रीकंठ पर्वत, गंगोत्री पर्वत। इसके अलावा यहाँ पे अगला जो है मेरू पर्वत, यमुनोत्री पर्वत, बंदरपुच पर्वत, और यहाँ पे आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। थलैया सागर पर्वत, भृगु पर्वत, जेलंग पर्वत और स्वर्गरोहिणी पर्वत। जो ये स्वर्गरोहिणी पर्वत है ये चमोली और उत्तरकाशी के मध्य ये स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के प्रमुख बुग्यालों के बारे में। तो केदार कांठा बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है। केदार खर्क बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है। दायरा बुग्याल, तपोवन बुग्याल, कुश कल्याण, देवदामनी बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, हरकी दून बुग्याल, मानेक बुग्याल और पंवाली कांठा बुग्याल। तो जो ये पंवाली कांठा बुग्याल है ये टिहरी में भी है और उत्तरकाशी जिले में भी ये स्थित है। अगला है यहाँ पे देवक्यारा बुग्याल। तो जो ये देवक्यारा बुग्याल ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और 2019 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं उत्तरकाशी जनपद में प्रमुख घाटी व प्रमुख गुफाओं के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ की कौन कौन सी घाटियाँ हैं। पहली है यहाँ पे नेलंग घाटी। तो नेलंग जो घाटी है इसको उत्तराखंड का लद्दाख भी इसको कहा जाता है। इसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है
और गर्तांगली की सीढ़ी भी यहाँ पे स्थित है। इसके बाद जो अगला है वो है भैरव घाटी। तो भैरव घाटी के पास लंका नामक एक स्थान है और भैरव घाटी के पास जाड़ गंगा व भागीरथी नदी का संगम भी होता है। तीसरी है यहाँ पे हर की दून घाटी। हर की दून उत्तरकाशी में सूपी नदी रेंज पर स्थित है। पुरोला घाटी, तो पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो ये थी यहाँ पे यहाँ की कुछ प्रमुख घाटियाँ। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ की प्रमुख गुफाओं के बारे में। तो पहला है यहाँ पे परकेटेश्वर पंचानन महादेव गुफा। तो ये उत्तरकाशी के ब्रह्मकाल के मैहर गांव में ये स्थित है। अगली है यहाँ पे मतंग गुफा। तो ये उत्तरकाशी के मालकी गांव में स्थित है। और अगली है यहाँ पे श्रृंगी गुफा। तो ये सभी गुफाएं उत्तरकाशी में हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और यहाँ के वन्य जीव विहार। तो पहला है यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला है यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है तो इसकी स्थापना होती है 1980 में और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और मुख्य रूप से यहाँ पे कौन सी जीव रहते हैं तो भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला है यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी जो स्थापना होती है 1989 में इसकी स्थापना होती है। उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। और जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे जो प्रमुख जीव हैं तो हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं यहाँ पे तो गोविंद वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना होती है 1955 में, स्थित है ये उत्तरकाशी जिले में। इसका जो क्षेत्रफल है तो 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ के जो प्रमुख जीव हैं तो हिमबाग, स्नो लेपर्ड इसको कहा जाता है, कस्तूरी मृग, गुलदार, काला भालू, भूरा भालू, चकोर, गोल्डन ईगल, मोनाल और दाढ़ी वाली गिद्ध के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। दूसरा है यहाँ पे हिमालयन संग्रहालय। तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल इनका जन्म होता है 24 मई 1954 को इनका जन्म होता है और 1984 में एवरेस्ट अभियान में ये शामिल होती हैं। 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह की और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की ये पहली महिला थी। ठीक है, तो इनका जन्म होता है 24 मई 1954 को और 1984 में इन्होंने एवरेस्ट अभियान में ये शामिल हुई थी और 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह की थी और ये एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी। इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। इनको यहाँ पे कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। तो 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1986 में अर्जुन पुरस्कार और 1984 में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा इनको स्वर्ण पदक दिया गया। 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड और 1997 में HNB से PhD मानद उपाधि इन्होंने प्राप्त की है और 2019 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं जो अगली महिला है मानसी जोशी। तो ये उत्तरकाशी की क्रिकेट खिलाड़ी है। और अगली है यहाँ पे सविता कंसवाल। जो ये सविता कंसवाल थी ये एक पर्वतारोही थी। तो इनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय शाही पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार था तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको दिया गया था और 9 जनवरी 2024 को इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो उनके पिता राधेश्याम कंसवाल को ये पुरस्कार सौंपा गया था। उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में हुए हिमस्खलन में ट्रेनर 26 वर्षीय सविता कंसवाल की मौत हो गई थी। तो जो सविता कंसवाल थी इन्होंने 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट व माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला
बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इससे पहले राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च सहायक खेल सम्मान है। तो ये यहाँ पे करंट अफेयर्स की दृष्टि से यहाँ पे महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। तो ये थे यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ का प्रशासनिक ढांचा। पहले यहाँ पे देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, गंगोत्री, प्रोला और यमुनोत्री। विकासखंड है यहाँ पे चिनालीसोट, प्रोला, नौगांव, डुंडा, भटवाड़ी और मोरी, ये यहाँ पे विकासखंड है। कुल जनसंख्या की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 3,30,086 यहाँ की जनसंख्या है। जनघनत्व है यहाँ पे तो 41 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति। लिंगानुपात है यहाँ पे 958। कुल साक्षरता दर है 75.81% और पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पे 88.79%। महिला साक्षरता दर है यहाँ पे 62.35%। तो ये थे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उत्तरकाशी जनपद के। और यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद जो है कंप्लीट हो गया है। अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट जनपद जो होगा वो होगा पिथौरागढ़। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।